गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पढ़ लिया है। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं वो हो गया है, फिर वॉल्यूम हो गया है। इसके बाद एक्सरसाइज 13.1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। प्लास्टिक बॉक्स का जो लेंथ है, लॉन्ग है, इस लेंथ एल इसका 1.5 है, वाइड इस ब्रेथ इसका 1.25 और इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। एक चीज देखे जरा यहाँ पे ध्यान से, ये जो लेंथ और ब्रेथ है इसका मीटर में दिया हुआ है और जो इसकी हाइट है किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो जो यूनिट होगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट की, ये तीनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों मीटर में, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। कितना हो जाएगा ये आपका 65 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.65 मीटर। 0.65 मीटर। इसको 100 से अगर करते हैं डिवाइड, आपको पता है स्केल कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीजें आ गई हमारी। अब देखिए इसके बाद क्या है, इट इज ओपन एट द टॉप। ये जो बॉक्स है ऊपर से खुला हुआ है, जरा इमेजिन करें क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है, वो ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर का कवर नहीं है उसका। तो क्या निकालना है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। जो प्लास्टिक का जो फेसेस है, जो प्लेन फेसेस है उसके, उसको थिकनेस को इग्नोर कर देना, उसको नहीं लेना है। तो निकालना है पहला, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द बॉक्स। द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मेकिंग द बॉक्स। देखिए जरा, मैं बॉक्स बना रहा हूं, थोड़ा सा समझेंगे गया तो बहुत इजी है। ये जो बॉक्स है, बॉक्स का जो टॉप वाला एरिया वो नहीं है, ये जो है वो हट गया है। हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दें, ये देखिए जरा, ये बॉक्स है हमारा, क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है। क्या है, इसका हमें बनाने के लिए कितना शीट या पेपर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, बट बॉक्स कैसा है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऐसे खुला हुआ है, ये ऐसे ओपन है, ये ऐसे क्या ओपन है। तो ये फेस हो जाएगा भाई, रिक्वायर हमें क्या चाहिए, ये फेस चाहिए, इसके अपोजिट में ये फेस, ये इसके अपोजिट में ये साइड वाला फेस और बॉटम वाला फेस। ऊपर वाला फेस तो खाली है, इसके ओपन है, कह रहा है टॉप फेस जो है इसका ओपन है, तो उसको जरूरत तो है नहीं। जब हम इसको बॉक्स को बनाएंगे ऊपर वाला जो टॉप पोर्शन वो खुला रहेगा, तो रिक्वायर्ड सीट क्या होगी, साइड से ये और बॉटम का कितना हो जाएगा, आमने सामने दो फेसेस, ये फेसेस 4 और नीचे का 5, टोटल 5 फेसेस का एरिया आप निकालेगा और ऐड कर देगा। तो इस बॉक्स को बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड सीट है ये आपको मिल जाएगा। तो निकालेंगे कैसे, वेरी सिंपल है, आपका टॉप वाला बस निकाल लेना है। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। वेरी सिंपल, अगर चाहे तो सबसे पहले निकालें टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। क्या होगा फार्मूला, 2LB प्लस BH प्लस HL। क्यूबॉइड शेप है, कैसे पता चला, लेंथ इसका है, ब्रेथ ये, तीनों का तीनों डिफरेंट है, बुक में भी दे रखा है, बॉक्स है तो बॉक्स का शेप कैसा होगा, क्यूबॉइड होगा। इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स 2LB प्लस BH प्लस HL। हमें इसमें से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ऊपर वाले का एरिया नहीं चाहिए। मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जो इसका एरिया होगा, जो बॉटम का एरिया होगा वही टॉप का एरिया होगा। बॉटम का एरिया हमारा L और ये हमारा B, ये L ये B, ये छोटा है हमारा, ये बॉक्स है हमारा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू B, L इंटू B, ये टॉप का एरिया होगा। तो हमें
टोटल सरफेस एरिया में से L इंटू बी वाला एरिया क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग फेसेस का एरिया निकाल के आप ऐड कर लें, या टोटल सरफेस एरिया निकाल के टॉप वाले का एरिया माइनस कर दें, या चारों साइड का एरिया निकाल लें और बॉटम का एरिया ऐड कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम करते हैं इसको, जरा देखें आप। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स निकाल लेते हैं, सबसे इजी है। L इंटू बी क्या है हमारा 1.5 इंटू 1.25 प्लस BH कितना है हमारा 1.25 इंटू 0.65। HL कितना है हमारा, HL कितना हो जाएगा हमारा, H ये 0.65 इंटू L हमारा 1.5। कैलकुलेशन आप करोगे ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया निकल आएगा, ये क्या आ जाएगा, आप इसको ऐड कर लेना, ये सब काम आपका करना है। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे therefore required sheet for making the box, बॉक्स को बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड शीट चाहिए, क्या चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया माइनस, हमें टॉप वाला नहीं चाहिए, टॉप वाला क्या हो जाएगा, L इंटू बी। समझ में आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ से आ जाएगा माइनस L कितना है हमारा 1.5 इंटू 1.25 स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप करना, ये आप ही को करना है, कैलकुलेशन आप ही को करना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप बताना। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं, जो थोड़ा सा इजी लगेगा आपको। क्या लगेगा, इजी लगेगा। देखिए जरा हम समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, इस बॉक्स है तो जो टॉप और बॉटम का एरिया हम निकाल देते हैं, टॉप और बॉटम का एरिया माइनस करते हैं, तो जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं उसको, CSA या लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। किसको, जब टॉप और बॉटम को निकाल देते हैं, और जब टॉप और बॉटम को निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल। समझ में है, एरिया ऑफ द वॉल। तो चूंकि हमें टॉप वाला एरिया, टॉप वाला फेसेस ओपन करना है, खाली उसका एरिया नहीं लेना है, इसी को दूसरे मेथड से करते हैं। जरा देखिए, इसको इरेज करते हैं और दूसरे मेथड से। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, रिक्वायर्ड सी करके इस कर दो। टॉप वाला नहीं चाहिए, बॉटम वाला तो चाहिए, तो बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, बोले तो LB प्लस ऊपर में चाहिए, तो साइड में चारों चाहिए, तो चारों साइड का जो एरिया होता है आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, 2HL प्लस बी। याद है क्या, वॉल ऑफ द एरिया ऑफ द वॉल या लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है यार। तो ये हो जाएगा आपका 2HL प्लस बी। ये उससे ज़्यादा इजी है, बस इसमें आप वर्ग करेंगे 1.5 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मीटर मीटर स्क्वायर प्लस 2 H की वैल्यू कितनी है हमारी 0.65 मीटर, L 1.5 मीटर प्लस 1.25 मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
जो रिक्वायर्ड शीट चाहिए, ये सोचना है आप, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर 8 सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 20। जब आप इसका टोटल रिक्वायर्ड सीट निकालेंगे तो आंसर आएगा 5.45 मीटर करके आएगा स्क्वायर करके। सेकेंड पार्ट इसका है कॉस्ट निकालना है इसका सीट का। अगर 1 मीटर स्क्वायर सीट का जो कॉस्ट है 20 रुपीज है, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट is equal to rupees 20, तो therefore total cost of कितना सीट है हमारा 1.545 मीटर स्क्वायर सीट इज इक्वल टू क्या है, मल्टीप्लाई करके 20 into 5.45 मीटर स्क्वायर, सॉरी रुपीज में आएगा, स्क्वायर नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड वन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हम थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं। लेंथ दिया हुआ है कितना 5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है रूम का 4 मीटर और हाइट दिया हुआ है 1 मीटर। एक रूम है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 मीटर स्क्वायर। आपको कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। जब इसको हम पेंट करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं, जैसे यही हमारा रूम है, तो इसको हम जब वाइट वॉशिंग करते हैं तो कितना कॉस्ट आएगा उसका रेट दे रखा है, आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। और दिया हुआ है इस रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो जरा ये सोचो, आपको व्हाइट वॉश कौन कौन सा एरिया करना है, वॉल का करना है, वॉल करेंगे और छत करेंगे, फर्श तो करेंगे नहीं, ध्यान रखना। आप व्हाइट वॉश कौन सा एरिया करते हैं, वॉल कर दोगे चारों तरफ का और छत करोगे। तो क्या निकालोगे यहाँ पे, सबसे पहले एरिया निकालोगे जिसको व्हाइट वॉश करना है, जितने एरिया को व्हाइट वॉश करना है वो फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो क्या होगा, सेम ऐसे ही, सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा। कैसे, चारों वॉल का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो हमारे 4 वॉल है उनका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सीलिंग हमें करना है, तो सीलिंग का एरिया क्या होता है, जो बेस का होता है, टॉप बॉटम का होता है। छत का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, बॉटम के, क्योंकि दोनों इक्वल फेसेस हैं। तो यही फार्मूला हो जाएगा, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट इज इक्वल टू LP प्लस 2HL प्लस B। सेम वही फार्मूला हम यूज करेंगे। आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। LB यहाँ पहला हमारा कितना है 5, B कितना है 4, कितना हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2H कितना हमारा 3 मीटर, L प्लस B करेंगे कितना हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर, इसको ओपन कर दीजिए तो हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर, 2 3 6 और 6 9 44 मीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। जितना एरिया हमें व्हाइट वॉश करना है वो कितना है हमारा 74 मीटर स्क्वायर है। समझ में आया, यही एरिया हमें व्हाइट वॉश करना है, ठीक है। ये एरिया निकल जाएगा। इसके बाद कॉस्ट दिया हुआ है व्हाइट वॉशिंग का, क्या दिया है 7.5 रुपीज, 7.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, 7.5 पर मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, इसको मिला दें, कॉस्ट फॉर व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग
मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर इसका रूट इज 7.5। कितना ले रहे हैं? 7.5 रुपीज ले रहे हैं। तो टोटल एरिया कितना है? देयरफॉर सिंस द देयरफॉर यहाँ पे कॉस्ट बाय कॉसिंग फॉर रुपीज, टोटल एरिया इज 74 मीटर स्क्वायर। तो 74 को मल्टीप्लाई कर दोगे 7.5 में, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया क्या? पूछ कुछ और रहा है, निकालना मेरे कुछ और है, तब जाके फाइनल हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? वेरी गुड। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, ध्यान देना है, जो हॉल है हमारा उसका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। ये मान लो हमारा कमरा ही एक हॉल है, रेक्टेंगुलर शेप का होगा, यानी क्यूबॉइड हो जाएगा। अब इसका पेरीमीटर दिया है, किसका? फ्लोर का। ध्यान रखना, फ्लोर का पेरीमीटर दिया है। तो जो फ्लोर का शेप यानी बॉटम का जो शेप रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर आप निकाल लोगे। क्या होता है फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट L प्लस P। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट द रेट 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा घुमा दिया, मैं गिवन थिंग्स लिख रहा है, आप देखना समझना जरा क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इसका 250 मीटर। तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ फ्लोर रेक्टेंगल का शेप क्या है? 2L प्लस B इक्वल टू 250 मीटर। समझ में आया? तो L प्लस B कितना हो जाएगा? 125 मीटर। ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर wall at the rate, the cost of painting the floor wall, the cost of painting the floor wall is equal to कितना दिया है? wall at the rate, किस रेट से है? at the rate wall at the rate, क्या है रेट इसका? 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कितना है? रुपीज 15,000। 15,000 रुपये ना करें वॉल को पेंट करने के लिए। तो जब अगर ये चीज दिया हुआ है, ये चीज सोचनी है आपको, यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको। अगर ये दिया हुआ है क्या? रेट और टोटल कॉस्ट, व्हाइट वॉश करने के लिए किसका? वॉल का। तो आप वॉल का एरिया निकाल सकते हैं क्या? एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होगा? बता सकते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाई रेट कितना है? 10, तो जाएगा मीटर स्क्वायर। पंद्रह सौ मीटर स्क्वायर क्या लीजिए? एरिया आपका वॉल है। समझ में आया क्या? 1500 मीटर स्क्वायर क्या निकल जाएगा? एरिया आपका वॉल। समझ में आया ना कैसे हुआ? आपको दिया है पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर,
निकाल दिया, उसके हिसाब से फार्मूला पुनः कर दिया, रेक्टेंगल से 2l प्लस b, 2 को ट्रांसफर कर देंगे 25 हो जाएगा। अब दिया है इसके बाद कॉस्ट दिया है, जो 4 बॉल होते हैं 4 बॉल होते हैं उनका वाइट वॉशिंग का टोटल कॉस्ट दिया 15,000। आप इसको सोचना, यही पे कंफ्यूजन होगा, तो ये आपको समझ में आ गया तो ये तो आ जाएगा आपको, ठीक है। तो वहां से ये निकालेंगे हम एरिया ऑफ द बॉल। एरिया ऑफ द बॉल का फार्मूला क्या होता है, 2h l प्लस b, और ये किसके इक्वल है, इसे हम यहाँ पे देते हैं, आपको और इजी हो जाएगा। एरिया ऑफ बॉल इक्वल टू क्या होता है, 2h l प्लस b, और अभी अभी एरिया ऑफ द बॉल निकालना है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 2h l प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए l प्लस b की वैल्यू आपको पता है कितना है, 125, लिख सकते हैं 2 into h और इसकी जगह पे 125, 15,000 मीटर स्क्वायर। तो 1500 कुछ आप पूरा कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। अब हमें h चाहिए, h को निकाल देंगे, समझ में आया, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करें, h की वैल्यू आएगी कुछ मीटर में। ये निकालना था, हाइट ऑफ द वॉल निकालना था आपको, क्या निकालना था, हाइट ऑफ द वॉल निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। समझ में आया क्या, तो बहुत इजी है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मेरे हिसाब से आप सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं कल क्वेश्चन नंबर 7 देखेगा और क्वेश्चन नंबर 8, तो 6 तक आपको कर लेना है। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछना, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने कर ही दिया है। 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये आप करना है, ठीक है। मैं कल क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में देखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का सिलेंडर। ये हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड, और क्यूब से जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारा फर्स्ट वो फिनिश हो जाएगा, और फिर कल हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।